हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 50 रुपए का शेयर है, 6% की गिरावट है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज ये 8 से 9% तक टूट चुका था। इवन 10% तक भी टूट चुका था। इतनी बड़ी गिरावट थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये संभलता हुआ नजर आया। गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी अदानी। अदानी ग्रुप के शेयरों में जैसे ही गिरावट आना शुरू हुई, जैसे ही क्रेडिट सूस ने भैया झटका देना शुरू कर दिया, बैंकिंग शेयर्स भी टूटना शुरू हो गए आज। चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, गिरावट चौतरफा से देखने को मिली। हर उस कंपनी में गिरावट देखने को मिली, हर उस बैंक में गिरावट देखने को मिली जिसका इन्वेस्टमेंट या कह लो कि एक्सपोजर अदानी ग्रुप में है। और अदानी ग्रुप तो टूटा ही है, 30% तक टूटे हैं कुछ कुछ शेयर्स। वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 50 रुपए का शेयर है पंजाब नेशनल बैंक का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में पंजाब नेशनल बैंक का शेयर तकरीबन 11% तक टूट चुका है। देखो, तेजी दिखाई जरूर थी इसने कल, ठीक है, लेकिन आज वापस टूट गया। आप देखो, पहले इससे टूट ही रहा था, जब अदानी को झटके पड़ रहे थे तब ये टूट ही रहा था। कल तेजी दिखाने की कोशिश करी और काफी बड़ी तेजी थी कल। ये 50 रुपीज से 53 तक गया, ये 3 रुपए ऊपर चढ़ा था, ये बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी। लेकिन आज क्या हुआ, जितना ऊपर गया उतना दोबारा नीचे भी आ गया। रीजन सिंपल है, पीएसयू शेयर जो है वो टूटे हैं और 8% तक भैया पीएसयू इंडाइस गिरा है। यहां पर कुछ कुछ शेयर 8% तक टूटे हैं। रीजन क्या है? एडिशनल प्रेशर। देखो, पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अदानी में गिरावट थी, उसके बाद क्रेडिट सूस ने भी भैया बहुत बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने क्या झटका दिया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर क्रेडिट सूट असाइन जीरो लैंडिंग वैल्यू फॉर बॉन्ड सोल्ड बाय अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन एंड अदानी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जनरली होता क्या है कि अगर जब भी कोई दिक्कत होती है किसी को या फिर कोई डाउट होता है किसी को, तो जनरली वो 50% या 75% तक का दे देते हैं, लेकिन यहां जीरो कर दिया इन्होंने। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई, और जिसकी वजह से अगर आप देखो तो काफी बड़ी गिरावट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर आज 8% तक टूटा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 5% तक टूट चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर तकरीबन 5.5 से 6% टूटा है। कैनरा बैंक का शेयर 6.5% तक टूटा है। यूनियन बैंक का शेयर 5.5 से 6% टूटा है, और पंजाब नेशनल बैंक का शेयर भी 6% तक टूटा है। और ये कंसर्न है यहां पर। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी और राहत की बात देखो, हमें यह भी समझनी होगी कि भले ही क्रेडिट असूस ने अदानी के बारे में ये बोला है, लेकिन इंडियन बैंक्स जो टूट रहे हैं वो इनकी वजह से कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव प्राइस पर ट्रेड करेंगे, जबकि उनमें उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आप देखो तो हावेवर बोथ जेफरीज एंड CLSA बिलीव दैट देर आर नो मटीरियल रिस्क टू इंडियन बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू अदानी कंपनीज। दो बड़े फर्म है यहां पर, जेफरीज और CLSA, दोनों ने कहा है कि देखो भैया, अदानी में जो एक्सपोजर है उसको लेकर इंडियन बैंकिंग सेक्टर में कोई भी मटेरियल रिस्क अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। यहां पर अदानी को लेकर पंजाब नेशनल बैंक को लेकर देखें तो शेर खान की खरीदारी करने की रिकमेंडेशन है और 64 रुपीज का टारगेट है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने झटका दिया है, न्यूट्रल उनकी रेटिंग है और टारगेट है 50 रुपए का। अगेन मैं कह दूं कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के टारगेट्स होते हैं। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक को लेकर देखें तो पंजाब नेशनल बैंक का कितना पैसा लगा है अदानी में, तो खुद पंजाब नेशनल बैंक के MD ने ही कहा है कि अदानी ग्रुप में उनका जो एक्सपोजर है वो 70 बिलियन रुपीस का है। और ये काफी बड़ा एक्सपोजर आप कह सकते हो कि 70 बिलियन रुपीस का एक्सपोजर है, लेकिन अगर हम बैंक के टोटल परसेंटेज से इसको कंपेयर करते हैं तो वो उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी दिक्कत यहां पर इनको नहीं होनी चाहिए। और पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे हाल फिलहाल में आए भी थे Q3 के, जो कि काफी अच्छे थे। यहां पर अगर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम BSE में 1 करोड़ से ज्यादा का रहा, और NSE में देखो तो 16 करोड़ तक का रहा। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए, और खास करके जब बाजार बंद हो रहा था, क्लोज हो रहा था। दिसंबर में इनका जो रेवेन्यू रहा था वो तकरीबन 22,300 करोड़ से भी ज्यादा का रहा,
और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट की, तो 628 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा, जो कि पिछले क्वार्टर में 411 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छी बात है। इवन इनके रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, चाहे हम पिछले साल से कंपेयर करें या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें। पंजाब नेशनल बैंक अगर देखा जाए तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स नज़र आए यहाँ पर। और एक चीज़ समझनी होगी हमें कि यहाँ से दिक्कत थोड़ी सी होगी, थोड़ा बहुत पैनिक रहेगा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से हम बात करते हैं कि पीएसयूज में पहले वाली चीज़ नहीं रही है। पहले वाली मतलब कौन सी? एनपीए वाली। पहले हम सब जानते थे कि भैया पीएसयूज में लोन ऐसे ऐसे बांटे जा रहे हैं जो कभी रिकवर नहीं हो रहे थे, ठीक है, या फिर जिसको रिकवर करना मुश्किल था। लेकिन अब चीज़ें पहले जिस मतलब पहले की तरह नहीं है। अब लोन लेने वाला भी और लोन देने वाला ही दोनों ही सावधान हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दौर में बैंकिंग सेक्टर में जो पीएसयूज है वो और कम होते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और जहां तक बात है इनके रेवेन्यू की, तो वो बढ़ रहे हैं। जो रेवेन्यू पहले 50-55 हज़ार करोड़ थे, आज वो 80 हज़ार करोड़ पहुंच चुके हैं। जो प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था, बड़े बड़े लॉस थे यहाँ पर, और 2018 से लॉस ज़्यादा हुआ क्योंकि नीरव मोदी वाला कांड सामने आया था यहाँ पर। लेकिन 20, 21, 22 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। हालांकि 2023 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी वजह से नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक देखा जाए तो भैया 14 का इसका पी रेशो है, और आज की गिरावट के साथ पी रेशो थोड़ा और एडजस्ट होता नजर आएगा नीचे की तरफ। और सेक्टर पी 10 का है। डेफिनेटली मैं मानता जरूर हूँ यहाँ पर कि अगर थोड़ा सा और नीचे करेक्ट होता है तो खरीदारी के अट्रैक्टिव मौके यहाँ पर बनेंगे पंजाब नेशनल बैंक में। 24% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में 73.15% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। अब प्रमोटर कौन है? यहाँ पर गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है, डूबेगा नहीं कभी है, ठीक है। 4.05% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.93% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.71% एफआईएस के पास है, और 12.16% रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.16% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि भले ही अदानी ग्रुप में इनका इतना बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा दिक्कत इनको मतलब झेलनी पड़ सकती है आने वाले दौर में। और यही कहूंगा आपसे कि हाँ, टूटा जरूर है, लेकिन ऐसी ही गिरावट में खरीदारी के मौके भी आपको मिलेंगे। तो ऐसी ही गिरावट का इंतजार हमेशा करना चाहिए। अगर आप एक साल की बात करोगे पंजाब नेशनल बैंक में, तो पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर 21 से 22% का ग्रोथ है। देखिए, 28 रुपए तक टूट गया था, 60 रुपए तक गया, 60 रुपए से वापस टूटकर 50 पर आ रहा है। और खरीदारी के मौके जो है वो मुझे लगता है कि 45 रुपए के आसपास बन सकते हैं। वहां पर अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक का शेयर मिलता है तो खरीदारी करने की आप शुरुआत कर सकते हो। अगेन मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं, और जो बजट भी जो अनाउंस हुआ है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है। भले ही लोग काफी अच्छा बोलेंगे कि यहाँ पर ये अलॉट हुआ है, वो अलॉट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बजट में जो सेविंग्स वगैरह की बात जो करी गई है वो उतनी ज्यादा एंकरेजिंग वाली नहीं है। बाकी पूरा डिटेल वीडियो मैं उसके ऊपर भी जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहूंगा आपसे कि पंजाब नेशनल बैंक 45 रुपए के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके हैं। थोड़ा सा और करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और न्यूज़ थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि अदानी के एक्सपोजर से बैंकिंग सेक्टर को कोई उतना बड़ा दिक्कत होगा। हालांकि जो होना था वो हो चुका है, जितना प्रॉब्लम आनी थी बैंकिंग से, जितने टूटने थे उतने टूट चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा और फर्दर गिर भी सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर गिरावट जिस तरीके से अदानी में आपने देखी वैसे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बैंक की। जहां तक बात है 45 रुपए के नीचे के लिए ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।